हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर्कल गणित क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में लाभ प्रतिशत ज्ञात करना और हानि प्रतिशत ज्ञात करना, इससे संबंधित हर वर्ष लगभग प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इस दृष्टिकोण से यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं लाभ प्रतिशत ज्ञात करने की जो 6 कंडीशन है, लाभ प्रतिशत से संबंधित 6 प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब उन प्रश्नों में क्या क्या चीज दिया रहता है और उन प्रश्नों में क्या चीज दिया रहता है और उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लाभ प्रतिशत ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो शर्त है, सबसे पहले लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जो शर्त है उसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना जो भी नोटबुक बनाए होंगे, ठीक है, उसमें इसको लिख लीजिएगा। ठीक, अब मैं इन 6 शर्तों को पहले आप लोगों को थोड़ा समझाऊंगा, उसके बाद इन 6 शर्तों के अनुसार ही 6 प्रश्न इस वीडियो में शामिल करूंगा, जो कि इन 6 शर्तों के अनुसार बनाया गया है। उससे बाहर का प्रश्न नहीं आता। अगर आप उस 6 प्रश्न को समझ गए तो समझ जाइए, कभी भी कोई भी प्रश्न कितना भी घुमाकर लाभ प्रतिशत से संबंधित पूछे, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला शर्त क्या कह रहा है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लाभ व क्रय मूल्य, यानी जिसको हम खरीदी मूल्य कहते हैं, ज्ञात होना चाहिए। कैसे में जाने, देखिए यहां मैं लाभ प्रतिशत का सूत्र लिखा हूं। तो लाभ प्रतिशत जानने के लिए क्या लिखते हैं जी, लाभ को हम लिखते हैं अंश में और कितने में खरीदे यानी क्रय मूल्य को लिखते हैं हर में और उसका 100% के साथ गुणा कर देते हैं। हम इससे संबंधित प्रतिशत में पढ़ चुके हैं। वृद्धि प्रतिशत जब भी ज्ञात किया जाता है, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, किसी वस्तु का मूल्य घट जाता है, तब वहां हम वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, कितना वृद्धि हुआ यानी बढ़ा उसको ऊपर लिखते थे और पहले कितना था प्रारंभिक मान यानी प्रारंभिक मूल्य कितना था उसको नीचे लिखते थे और प्रतिशत जानने के लिए 100% से गुणा कर देते थे। तो ये वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना और लाभ प्रतिशत ज्ञात करना सेम टू सेम है। बस ये लाभ आने वाला में इसको हम लाभ प्रतिशत बोलते हैं और प्रतिशत वाले टॉपिक पर इसको वृद्धि प्रतिशत बोलते थे। ठीक, और हानि क्या है, तो कमी प्रतिशत। हानि कमी प्रतिशत है, क्रय मूल्य में जितना कम हो जाता है, क्रय मूल्य से जितना कम में बेच देते हैं तो हानि प्रतिशत निकलता है। लाभ प्रतिशत अधिक में बेचते हैं, कम में खरीदते हैं, तब लाभ प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो पहला शर्त क्या कह रहा है हमारा कि लाभ प्रतिशत हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें लाभ पता हो और उस वस्तु का क्रय मूल्य पता हो। तो ये दोनों दिया है तो तुरंत हम बटे करके 100% से गुणा कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन, अगर लाभ प्रश्न में नहीं दिया तो विक्रय मूल्य यानी बिक्री मूल्य से क्रय मूल्य यानी कि खरीदी मूल्य को घटाकर पहले क्या करेंगे, लाभ ज्ञात करेंगे और लाभ ज्ञात हो जाएगा तो लाभ बटे जितना भी क्रय मूल्य दिया है उसको नीचे लिखेंगे, फिर 100% से गुणा करके उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, चलिए तीसरा कंडीशन देखें। अगर प्रश्न में लाभ और विक्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटाकर क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। क्योंकि मैंने पहला शर्त ही बता दिया है कि हमको लाभ प्रतिशत जानना है तो लाभ पता होना चाहिए, क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो अगर प्रश्न में क्रय मूल्य नहीं दिया है तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य लाभ होता है तो ज्यादा होता है, उसमें लाभ जुड़ा रहता है, तो लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो इस तरह लाभ प्रश्न में दिया रहेगा, क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे कैसे, विक्रय मूल्य से लाभ को घटाकर, फिर दोनों ज्ञात हो गया तो इसमें मान रखकर तुरंत लाभ प्रतिशत जान सकते हैं। चौथा देखो, यदि खरीदी मूल्य दिया हो यानी क्रय मूल्य दिया हो, साथ में वस्तु को रिपेयर करवाने में, लाने या मंगवाने में, मरम्मत या अन्य खर्च के रूप में राशि और लिखा हो, तो उसको क्या करना है, खरीदी मूल्य में पहले जोड़ना है। जैसे मान लो मैंने एक साइकिल लिया 500 रुपये में, 100 रुपये में उसको और रिपेयर करवाया, चलने लायक नहीं था तो 500 में खरीदा, 100 रुपये का रिपेयर करवाया, तो कुल मिला के 500 में उस खर्च को जो रिपेयर या मरम्मत करवाया उसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 600 हो गया। यानी वास्तव में मैंने साइकिल को 600 रुपये में खरीदा, यानी साइकिल का खरीदी मूल्य क्या हो गया, 600 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जब भी अन्य खर्च दिया हो, सुधरवाने में, मरम्मत करवाने में, रिपेयर करवाने में, लाने में, मंगवाने में, उसको कितना में खरीदा उसमें जोड़ेंगे
तब हमें वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात होता है। ठीक, अगला देखें तो इस तरह जोड़कर वास्तविक खरीदी मूल्य ज्ञात करेंगे। अगला देखें पांचवा, खरीदी व बेची गई वस्तु की मात्रा असमान होने पर पहले लघुत्तम समापवर्त विधि या ऐकिक नियम की विधि से वस्तु की मात्रा को समान करें व क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, अगर वस्तु जो खरीद रहे हैं, मान लो मैं 15 वस्तु लिया, अब बेच रहा हूं 12 वस्तु को, तो वहां पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य थोड़ा अलग आएगा। वहां पर हम लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले वस्तु की मात्रा बराबर करेंगे। वस्तु की मात्रा बराबर करने के बाद जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बनेगा उसके आधार पर लाभ निकालना है, फिर लाभ प्रतिशत और यानी लाभ बटे क्रय मूल्य करके लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये कंडीशन। छठवां कंडीशन क्या है, यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य समान तो है लेकिन सामान की मात्रा अलग अलग है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य एक जैसा है, ठीक है, लेकिन सामान की मात्रा अलग अलग है, तो उस कंडीशन में एक वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य ज्ञात करके लाभ ज्ञात करेंगे। या सबसे अच्छा विधि क्या है, लघुत्तम समापवर्त विधि, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक कहते हैं, लाभ प्रतिशत उस विधि से ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखा क्या है, देखो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समान है, यानी कि मान लो मैं 10 रुपये में 15 सेब खरीदा, अब उसी 10 रुपये में 12 सेब बेच रहा हूं, तो देखो 10 रुपये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वही है, लेकिन सामान की मात्रा 15 तो खरीदा था, बेच रहा हूं 10, कम दे रहा हूं, तभी तो लाभ होगा जी मुझे। तो ऐसे कंडीशन में ये लघुत्तम समापवर्त विधि, जिसे अभी मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, इस विधि से सबसे अच्छा रहता है। और जहां पर वस्तु की मात्रा भी अलग अलग हो, राशि यानी जो खरीदी मूल्य है और विक्रय मूल्य है वो भी अलग अलग हो, तब हम एक वस्तु का क्रय मूल्य जानेंगे, विक्रय मूल्य जानेंगे, दोनों का आपस में घटाएंगे तो एक वस्तु का लाभ मिलेगा, फिर उस लाभ में से क्रय मूल्य को भाग करके 100% से गुणा कर देंगे, तब लाभ प्रतिशत निकल आता है। अभी जितना भी शर्त बताया सबसे संबंधित एक एक प्रश्न मैं यहाँ अभी इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं देरी न करते हुए उन वीडियो की ओर। चलिए पढ़ते हैं आज के वीडियो को। यह सबसे पहला प्रश्न, एक दुकानदार एक टीन सरसों तेल 1500 रुपये में खरीदा और उसे 150 रुपये लाभ लेकर बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, मैं बताया हूं, लाभ प्रतिशत जानना है तो लाभ को लिखेंगे ऊपर और बटे करके लिखेंगे क्रय मूल्य यानी जितना भी खरीदे, और फिर उसको 100% से गुणा कर देंगे। प्रश्न में सब चीज दिया हुआ है। लाभ कितना दिया है जी, देखो स्पष्ट लिखा है 150 रुपये, खरीदा कितना में था 1500 रुपये में, बस इसका 100% से क्या कर देना है, पूरा कर देना है। देखो कर गया, इधर 1 इसके साथ 1 इसके साथ 15 आपस में कट गए, क्या बचा हमारा 10%, ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत। ठीक, तो ये सबसे सरलतम रूप है। इसमें जो चाहिए, लाभ चाहिए था, क्रय मूल्य चाहिए था, वो दोनों दिया हो तो तुरंत लाभ जितना लिखा है और क्रय मूल्य जितना लिखा है उनका बटे ग्रुप में लिख देना है, 100% से गुणा कर देना। ठीक, अब पढ़ते हैं आज का दूसरा प्रश्न। एक व्यक्ति ने 500 रुपये में एक पुरानी साइकिल खरीदी और उसे 600 रुपये में बेच दी, तो उस व्यक्ति का प्रतिशत लाभ बताओ। ऐसे कंडीशन में देखो हमको लाभ पता यहाँ पर नहीं है, क्रय मूल्य तो जान रहे हैं, क्रय मूल्य जान रहे हैं, खरीदा वो जान रहे हैं, लाभ पता नहीं है। तो लाभ कैसे जानते हैं, क्या करेंगे, बेचा कितने में, तो बेचा कितने में, देखो उसने 600 रुपये, तो पहले बेचा कितने में उसको लिख दो, उसके बाद खरीदा कितने में, खरीदा कितने में था 500 रुपये में। अब इनको घटाएंगे, क्योंकि लाभ क्या है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर राशि को लाभ कहते हैं। घटा दिए, क्या मिला, देखो 100 रुपया मिला, तो ये हो गया हमारा लाभ। अब हमको लाभ भी पता चल गया और क्रय मूल्य तो प्रश्न में दिया है, सीधी सी बात। चलो लाभ को लिखेंगे ऊपर, क्रय मूल्य लिखा है 500 और इसका कर दिए 100% से गुणा। क्या हुआ, देखो 100/5, 5 × 5, 5 दूनी 5 शून्य, कितना आया जी 20%। क्या हुआ उसको, लाभ। ठीक, बहुत सिंपल। अब इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करके प्रश्न बनाएं। अब देखते हैं यह तीसरा प्रश्न। मैंने दूसरे प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन किया है, इसमें मरम्मत
शब्द और जोड़ दिया है। तो ऐसे कंडीशन में कैसे लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे ये चलिए जानते हैं। पढ़ते हैं प्रश्न। एक व्यक्ति ने 500 रुपये में एक पुरानी साइकिल खरीदी, ठीक है, फिर उसे 100 रुपये में मरम्मत करवाया, उस साइकिल का मरम्मत करवाया। उसके बाद मरम्मत करवाने के बाद उसे 750 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो देखो यहां हमको लाभ पता नहीं है। अब मैंने नियम में बताया है, जब शर्त बता रहा था तो कितना में खरीदा, खरीदा कितना में, देखो 500 रुपये, और उसमें मरम्मत जो करवाएगा उसको क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो मरम्मत कितना में करवाया, मरम्मत कितने का करवाया, 100 रुपये का। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, देखो 600 रुपये हो गया, ठीक। तो यही हमारा क्या है, वास्तविक क्रय मूल्य यानी कि खरीदी मूल्य। हमको इसी खरीदी मूल्य से भाग करना है, ठीक है। तो जिसमें भी क्रय मूल्य जिसमें भी मरम्मत, सुधरवाने, लाने, ले जाने आदि का अन्य खर्च भी दिया हो, तो उसको जितना भी खरीदी मूल्य है उसमें जोड़ लेना है। वही हमारा लाभ प्रतिशत ज्ञात करते समय क्रय मूल्य होगा, ठीक। अब देखो इतना में खरीदा, बेचा कितना में, 750। तो 750 में बेचा और खरीदा कितना में जी उसने, 600 में खरीदा, तो कितना 150 रुपए क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। लाभ ज्ञात हो गया। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखो 150 बटे कितना में लिया था, 600 में, मरम्मत करवाने के बाद कितना हुआ उस राशि को लिखना है ना, ध्यान रखिए इस चीज को। अब देखो यहाँ देखो 1 शून्य ऐसे कर दिया, तो यहाँ देखो 15 एक कम 15, 15 चौं 60। अब 4 से इसको भाग करना है, तो देखो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 10 था, 2 बचेगा, 20 बन गया। तो 4 से भाग कर रहे हैं, 4 पंचे 20, यानी कितना आ गया जी, 25% उसको लाभ हुआ, ठीक। तो इस तरह से अगर प्रश्न में मरम्मत, सुधरवाना, रिपेयर करवाना इस तरह का खर्च दिया है, तो कितना में खरीदा उसको जोड़कर वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करना है, और जोड़ने के बाद जो क्रय मूल्य मिला उसी से लाभ प्रतिशत ज्ञात करते समय नीचे उससे भाग करना है। और लाभ निकालना है कैसे, तो प्रश्न में विक्रय मूल्य दिया है और यहां से जो वास्तविक क्रय मूल्य मिला उसको घटा के लाभ निकालेंगे, ठीक। तो इस तरह से अगर मरम्मत, सुधरवाना, लाना, ले जाना इस तरह का खर्च और जुड़ा है तो उसको जोड़कर वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, फिर आगे करेंगे, ठीक है। आशा ये भी समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं आज का यह चौथा प्रश्न। देखिए लिखा है, एक मोबाइल विक्रेता को क्या बोलते हैं, बेचने वाला ने 200 रुपया लाभ लेते हुए एक मोबाइल 5600 रुपये में बेचा, तो बताओ उसका प्रतिशत लाभ क्या है। तो यहां जैसे लिखे थे लाभ माने क्या होता है, लाभ प्रतिशत माने क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणित 100%। तो प्रश्न में देखो 200 रुपये लाभ तो लिखा है, लाभ कितना लिखा है, 200 रुपये, लेकिन प्रश्न में क्रय मूल्य यानी कितना में खरीदा ये पता नहीं है। तो हमको लाभ पता होना चाहिए, क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो प्रश्न में दिया क्या है, विक्रय मूल्य यानी बेचा कितने में। तो जो क्रय मूल्य है, लाभ होता है जब, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होता है। इसका मतलब उस अधिक में से जो लाभ है उसको घटा देंगे, क्योंकि क्रय मूल्य में जोड़ने पर विक्रय मूल्य मिला है, तो जोड़े हैं उस लाभ को हटा देंगे, किसमें से, इस विक्रय मूल्य से। तो ये 5600 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य है। अब इसमें से 200 रुपया लाभ लिया था, उसको अगर निकाल देते हैं, घटा देते हैं, तब हमें क्या पता चल जाएगा, क्रय मूल्य पता चल जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ करके हम विक्रय मूल्य बनाए रहते हैं, तो भाई उसको निकालेंगे तभी तो क्रय मूल्य मिलेगा ना। तो ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। कैसे ज्ञात किए, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दिए तो मिल गया क्रय मूल्य। अब हम इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो चीज चाहिए वो दोनों मिल गया, लाभ मिल गया, क्रय मूल्य मिल गया। तो लाभ को लिखेंगे ऊपर, क्रय मूल्य कितना 5400, और गुणा करना है 100% से, ठीक। अब देखो 2 शून्य ऊपर, 2 शून्य नीचे काट दिए, 2 एक कम 2 दूने, बचेगा 1, 2 सत्ते, क्या बचा, देखो क्या बचा, 100 बटे 27, यानी कि इसको भाग करना है। चलिए 27 से भाग करते हैं, कितने बार जाएगा, देखिए 3 बार। तो 3 सत्ते 21, बचेगा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, देखो कितना बचा 19।
अब दशमलव लगाएंगे। अगर यहां पर ऐसी कंडीशन में अगर मिश्र भिन्न के रूप में दिया है उत्तर, तो ये क्या होगा, 3 सही, जो भागफल आता है उसको सही बटा के रूप में, शेष फल को लिखते हैं ऊपर और ये भाजक को लिखते हैं नीचे। तो देखो ये क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये आपस में नहीं कटेंगे, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर मिश्र भिन्न के रूप में उत्तर नहीं दिया है, प्रश्न में दशमलव के रूप में अगर उत्तर दिया है, तो हमको इसको भाग और भाग माने दशमलव के स्थान तक भाग करना है। तो देखिए 27 का अगर 190 भाग करें तो कितने बार जाएगा, 6 नहीं बल्कि 7 बार जाएगा। तो 7 7 49 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, इस तरह देखो कितना बचा, 1 बचा। ठीक, तो आपके जो विकल्प में जिसमें भी 3.7 रहेगा वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर। ठीक, अब पढ़ते हैं आज के वीडियो का यह 5वां प्रश्न। देखिए लिखा है, कुछ अमरूद 10 के भाव से खरीदे और 8 के भाव से बेच दिए, बताओ कितना प्रतिशत लाभ हुआ। प्रश्न में ध्यान से देखिए, कहीं पर भी कितना रुपये में खरीदा और कितना रुपये में बेचा नहीं लिखा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या समझना है कि यहाँ पर जो रुपया है खरीदी मूल्य है और विक्रय मूल्य है, दोनों बराबर है, लेकिन वस्तु की मात्रा देखो अलग अलग है। मान लो वो 1 रुपये में 10 ठो खरीदा तो 1 रुपये में 8 ठो बेचा। मान लो वो 10 रुपये में 10 ठो खरीदा होगा तो 10 रुपये में 8 ठो बेचा होगा। यानी कि कहने का मतलब कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो समान है, लेकिन जो वस्तु खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है उसकी मात्रा अलग अलग है। तो ऐसे कंडीशन में कैसे बनाएंगे। ठीक, इसी तरह इसी प्रश्न को इस रूप में भी लिखा जा सकता है। देखिए लिखा है, 20 कॉपी 225 रुपये में खरीदा और 225 रुपये में 15 कॉपी बेचा, तो लाभ प्रतिशत बताओ। इसमें कॉपी की संख्या देखो अलग अलग है, खरीदा ज्यादा बेचा कम, तो लाभ तो होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उसको 225 रुपये में खरीदा था, 225 में बेचा। ठीक है, सामान की मात्रा अलग अलग है। वहां देखो रुपया नहीं लिखा था, यहां पर रुपया लिखा है। तो ये दोनों तरीका से प्रश्न पूछे तो दोनों का अर्थ वही है। कैसे करेंगे, देखो इस तरह का जब भी प्रश्न आता है ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, वस्तु की मात्रा अलग अलग होना चाहिए, तब ये तरीका अपनाना है। क्या करना है, कितना बेचा, बेचा कितना देखो 8, बेचा को पहले लिखना, उसके बाद खरीदा कितना 10, ये खरीदा है। ठीक हो गया। क्या है जी, ये अमरूद है, लिख दो, मान लो अमरूद लिख दी। अब इन दोनों का क्या करना है, हमको जो वस्तु की मात्रा है उसका निकालना है लघुत्तम समापवर्त। तो दोनों का लघुत्तम समापवर्त होता है 40। अब देखिए 8 से भाग करेंगे 40 को कितना आएगा, 8 5 6 40। 10 से भाग करेंगे 40 को, 10 4 40। तो यही हो गया हमारा, ये बेचा है तो ये विक्रय मूल्य है, ये खरीदा है तो ये खरीदी मूल्य है, यानी क्रय मूल्य है। इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो क्या मिलता है जी, लाभ मिलता है। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दो, क्या मिलता है, लाभ। तो यही क्या है, लाभ है। अब ये बेचा सीधा में और विक्रय मूल्य है, एक खरीदी मूल्य है। अब हम जानते हैं लाभ प्रतिशत जानना है तो क्या करते हैं, लाभ जान गए 1, खरीदी मूल्य कितना है देखो 4, प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुणा, 4 1 कम, 4 दूनी 4 5 6, कितना हो गया 25%। सिंपल सा, क्या किए देख लो, वस्तु की मात्रा में पहले बेचा कितना वस्तु, खरीदा कितना वस्तु, बेचा वाला ऊपर लिखना, खरीदा वाला नीचे लिखना, लघुत्तम निकालो। लघुत्तम निकालने के बाद इससे भाग कर दो, जो वो भाग फल आया वही क्या है, ऊपर में बेचा यानी विक्रय मूल्य है, नीचे खरीदा लिखे हो तो नीचे क्रय मूल्य है। ये दोनों को घटा दो, बचेगा वो क्या है, अंतर राशि लाभ है। ये लाभ को हम ये क्रय मूल्य से भाग करेंगे और 100% से गुणा कर देंगे, लाभ प्रतिशत निकल जाता है। ठीक, ऐसे ही इसका भी होता है। कैसे, देखिए यहां पर हल कर देता हूं। यहां देखो वस्तु बेचा कितना 15, खरीदा कितना था 20। ठीक, ये बेचा है, याद रखना, ये खरीदा है, खरीदा। अब देखो दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, 60 आएगा। अब देखो 15 से भाग करें 15 चौक 60, 20 से भाग करें तो 20 तिया 60, घटाओ कितना आ गया, ये
बेचा गया यानी विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। कितना आया देखो 1। अब देखो इसी एक को लिखेंगे ऊपर, ये लाभ है। खरीदा कितना था, खरीदी में कितना आया 3, इसका 100% से गुणा कर देंगे। तो देखो 3 से भाग करने पर उत्तर क्या आता है, 3 से भाग करने पर उत्तर 3.33% आता है। भिन्न में करें तो 33.1/3 आएगा। ठीक, तो इस तरह से हम आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अच्छा शॉर्ट ट्रिक है, सामान की मात्रा को लिखना, बेचे को पहले खरीदा को बाद में, लघुत्तम निकालो, भाग करो, भागफल आया वही क्या है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य है। घटा कर मिला वो लाभ है, लाभ मिल गया, लाभ को ऊपर में लिखो, क्रय मूल्य नीचे में, 100% से गुणा कर दो, तुरंत लाभ प्रतिशत। ठीक, अब चलते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न में। चलिए चलते हैं आज की वीडियो के यह अंतिम प्रश्न देखते हैं। एक फल वाले ने 12 रुपये में 15 केले के भाव से खरीदा, 12 रुपये में 15 केले के भाव से खरीदा, फिर उसे 15 रुपये में 12 केले के भाव से बेचा, तो प्रतिशत लाभ बताओ। तो यहां पर देखो वस्तु की मात्रा यानी कि 15 केला है, इसमें 12 केला है, वस्तु की मात्रा अलग अलग है। बेच रहा है जो राशि रुपया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वो भी अलग है। देखो 12 रुपया 15 रुपया, तो जब वस्तु की मात्रा भी असमान हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भी असमान हो, तो वहां पर एक वस्तु का मूल्य जानना रहता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, फिर वहीं से लाभ निकालेंगे और उसी लाभ से फिर लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक, देखिए क्या पहला देखो, चाहे पहला क्रय मूल्य देखो, यहाँ कितना 15 केला है, खरीदा कितना में था, देखो 12 रुपया। कितना में खरीदा था, 12 रुपये में। 15 केला को 12 में खरीदा, तो 1 केला को स्वाभाविक सी बात है कम में खरीदा गया, यानी 12/15 ऐकिक नियम के हिसाब से। तो ये हो गया खरीदा। अब बेचा को देखते हैं, तो देखो बेचे 12 केला को, तो 12 केला को कितना में बेचा था, 15 रुपये में, तो 1 केला को कितना में बेचेगा, 15/12 में बेचेगा, तो ये हो गया बेचा। ठीक, अब इसको देखो सरल हो रहा है तो सरल कर सकते हो थोड़ा, 3 चौक 3 5 6, तो ये मिल गया हमारा 4/5। इसी तरह इसको 3 5 6 3 चौक, ये मिल गया 5/4। तो ये क्या है, खरीदा यानी क्रय मूल्य है, ये क्या है, बेचा। तो ये एक एक केला का निकालिए, यानी एक एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना है। अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता चला तो जान रहे हैं हम लाभ ज्ञात कर सकते हैं। तो बेचा कितने में, 5/4 में, और खरीदा कितना, 4/5 में। तो घटाएंगे तो लाभ निकलेगा, 4 5 6 20, 5 5 6 25, 4 चौक 16। कैसे किए, क्योंकि जो लघुत्तम है जब इनका गुणनफल हो, इसमें से देखो एक क्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या होता है, तो इनका गुणनफल करके लघुत्तम निकालते हैं। जब गुणनफल के लघुत्तम निकालें तो तिर्यक गुणा करके घटाते हैं। क्या मिला हमको, 9/20। तो यही हो गया लाभ। ठीक, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा दीजिए, क्या मिला, लाभ। अब हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ को लिखते हैं ऊपर और नीचे क्रय मूल्य कौन सा है, ये है, तो 4/5। देख लो क्रय मूल्य है ना 4/5। अब इसका क्या करते हैं जी, 100% से गुणा करते हैं। अब भिन्नों का बटा भिन्न हो तो उसको क्या करते हैं, 9/20 और 4/5 क्या हो जाएगा, 5/4। इस तरह 100% से गुणा करेंगे। भिन्नों का बटा भिन्न हो तो उसको गुणा में परिवर्तित करते हैं, तो ये नीचे लिखा हुआ भिन्न उल्टा होकर के गुणा होता है। ठीक, अब देखें 5 1 कम 5 चौक, 4 1 कम 4, 25 समसा होता है। अब देखो यहाँ 25 और ये, अब देखो 25 का 9 से पहाड़ा पढ़ोगे कितना होगा, 225 होता है। 25 निया 225 और 4 से भाग करेंगे। चलो 4 से भाग, 4 1 कम 4, 4 5 6 20, बचेगा 2, कितना बन गया 25, 4 छक्का 24, बचेगा 1, दशमलव लगा दो तो 0 उतार लिए, 4 दूनी 8, फिर बचेगा 2, दशमलव लग चुका है तो 4 5 20। इस तरह कितना आया, 56.25% इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्या किए, प्रोसेस को जानो, नियम को। नियम क्या कहता है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अलग अलग है,
वस्तु की मात्रा भी अलग अलग है, तो एक वस्तु की मात्रा निकाल लेना एक एक नियम से, फिर उनको विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना, लाभ मिलेगा। बस लाभ के भिन्न को ऊपर लिखो, क्रय मूल्य वाला भिन्न नीचे लिखो, 100% से गुणा कर दो। भिन्नों का भाग वाला नियम से इसको गुणा में परिवर्तित किए, हल करके जो भी आएगा वो उसका लाभ प्रतिशत होता है। ठीक है, आशा है यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ध्यान दीजिए, हानि के लिए अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि बस जो लाभ में हुआ जस्ट उल्टा होता है, यानी वहां पर क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा, विक्रय मूल्य कम रहेगा। अब प्रोसेस वही है, हानि को ऊपर लिखेंगे, क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे, 100% से गुणा करेंगे। ठीक है, तो फिर भी अगर कहीं पर भी हानि प्रतिशत निकालने में किसी प्रश्न में समस्या आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए उस प्रश्न को, फिर उसका हल मैं बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। ठीक है, और पूरा वीडियो देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करिए।